अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं अपने फ़ोटोशॉप का सीरीज़ 5 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्रश टूल। तो ब्रश टूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है फ़ोटोशॉप में। ब्रश टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सारे टूल्स में यूज़ होती हैं। तो इस वजह से ब्रश टूल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रश टूल वैसे इतना बड़ा टूल नहीं है अपने आप में, लेकिन ब्रश टूल की अहमियत है, इसलिए हम लोग ब्रश टूल को अलग से पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कैनवस है जो हमने ले लिया है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको देखेंगे कि इस जगह आपको ब्रश टूल मिल जाएगा। ठीक है, ब्रश टूल सिंपली ये है कि आप सिंपली ड्रैग करके कोई भी कलर लेके आप पेंट कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड पे। ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस तरह की। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ब्रशेस मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कैटेगरी होती हैं ब्रशेस की, ये सारी आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं अगर हम, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ साइज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसमें हार्डनेस का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ऊपर वाले जो ब्रशेस हैं इसको सेलेक्ट करूँ, आप देखेंगे यहाँ पे साइज का भी ऑप्शन आ रहा है और हार्डनेस का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हार्ड साइज क्या है? साइज आप जानते ही होंगे। साइज अगर मैं सिंपली ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए एक शॉर्टकट की ये है कि आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर उसमें आप राइट वाला प्रेस करेंगे तो आपका बड़ा होता जाएगा ब्रश का साइज। और अगर आप छोटा करना चाह रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट से आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से और आप पेंट कर सकते हैं। इसमें जो हार्डनेस का मामला है, आ, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको पूरी बढ़ा दूं तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके का पेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड अगर वापस दे देता हूँ और अगर मैं हार्डनेस कम कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे किस तरीके से पेंट कर रहा है। ठीक हो गया। इसमें एक चीज और है, एक शॉर्टकट और है। अगर आपका हाथ इधर ही रहता है कीबोर्ड पे ऑल्ट के साइड, तो आप ऑल्ट प्रेस करके आप इसके साइज को और ओपेसिटी को दोनों को बढ़ा घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्ट दबा के अगर मैं क्लिक दबा के और ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक दबाऊं, ऑल्ट दबा के अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबाऊं और इसको राइट साइड ड्रैग करूं तो आप देखेंगे ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है। और अगर मैं लेफ्ट साइड ड्रैग करूं तो छोटा हो रहा है। तो जब आप फास्ट वर्क यूज कर रहे हो, मतलब फास्ट काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि आप बार बार छोटा बड़ा करने नहीं जा रहे। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट दबा के ऊपर ड्रैग करूं तो आप देखेंगे इसकी हार्डनेस जो है वो ज्यादा कम हो रही है। आप देखेंगे। ठीक है, अगर मैं पूरा हार्ड कर दूं इसे 100% पे तो आप देखेंगे किस तरीके से पेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कलर ले लूँ रेड तो आप देखेंगे किस तरीके से। अगर मैं ऑल्ट दबा के और इसको हार्डनेस कम कर दूं तो आप देखेंगे किस तरीके से पेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्लेंड मोड्स। ब्लेंड मोड्स ये वही वाले मोड्स हैं जो हमने लेयर में पढ़ा था, जो कि यहाँ है, लेकिन ब्रश में ये अलग होता है। ब्रश में बेसिकली आप ब्रश के लेवल पे इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्रश से एक वो बना लेता हूँ साइज बड़ा करके, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक कलर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल डार्क मरून। ठीक है, और मैं इसको डिजोल्व पे कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से डिजोल्व हो रहा है, किस तरीके से इंप्रेशन आ रहा है इसका। वही कलर है, वही ब्रश है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं इसको डिजोल्व पे कर दूं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अलग तरीके से पेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बिहाइंड पे कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है उसके पीछे कलर हो रहा है ना? ठीक है, ये हमने वाइट कलर पहले किया हुआ था जो उसका दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये अलग तरीके से हो रहा है। क्लियर मतलब वो मिट जा रहा है। ठीक है, और इसमें अलग अलग है, जैसे डार्क एन कर देंगे तो आपका डार्क कलर वो करेगा, डार्क कलर वो वाला आप करने लगेगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। और आपका यही ब्लेंडिंग मोड्स है जो आपके यहाँ रहते हैं, लेकिन
ये आप ब्रश के लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओवरले करते हैं तो हम ये अलग तरीके से वो करेगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप करेंगे आपको खुद ही समझ में आता जाएगा ये। तो ये ब्लेंड मोड्स जो हैं ये अपने आप में मैं स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकता कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ उसके बाद आ जाती है कि ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या होता है, अगर मैं कम कर दूं ओपेसिटी को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये अलग तरीके से पेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर मैं पूरे स्क्रीन को भी पेंट कर दे रहा हूँ तो ये अलग तरीके से पेंट कर रहा है। आप देखेंगे मैंने मरून, डार्क मरून ले रखा है, लेकिन ये लाइट मरून पे कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्लिक छोड़ के दोबारा से क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे और डार्क आ रहा है। ये सिंपली ऐसा है कि हमने एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पेंटर आपके घर में अगर पेंट कर रहा हो तो आपने देखा होगा कि वो एक बार रंग मारता है तो वो उसके बाद उसके पास कम कम शेड आता है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा शेड मार जाता है। तो वो कई बार आप कलर ज़्यादा डार्क यूज़ कर रहे होंगे तो डार्क वो होगा। तो इस तरीके से बेसिकली ओपेसिटी है, ठीक है। ओपेसिटी अगर मैं बढ़ा दूं तो आप देखेंगे कि एक बारी में ज़्यादा वो करेगा, ठीक है। इसको और डार्क करना है तो दोबारा क्लिक छोड़ के दोबारा क्लिक करेंगे तो ये और डार्क होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका एक बार में जो फर्स्ट इंप्रेशन पे जो फर्स्ट क्लिक पे जो हो रहा होगा वो आपका लाइट हो रहा होगा, आप कितनी बार भी इसे घुमा लें, ठीक है, ठीक है। इस लेयर को मैं एक बार डिलीट करके न्यू लेयर ले लेता हूँ दोबारा, ठीक है। वो वाइट धब्बा आ रहा था, ठीक है। अब मैं अगर इसको वापस से 100 कर देता हूँ और इसके बाद जो आइकन ये है फ्लो। फ्लो में क्या होगा ये जानते हैं। फ्लो जनरली आपके जो किस तरीके से आपका कलर ज़्यादा, बेसिकली कलर ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा इस चीज़ को वो करेगा, ठीक है। जैसे अगर फ्लो को मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक बारी में बहुत ज़्यादा कलर निकाल दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेक्शन टूल से एक ये बना लेता हूँ, टूल बना लेता हूँ। सिलेक्शन टूल आप जानते होंगे कि अगर मैं कोई एरिया सेलेक्ट कर दे रहा हूँ तो बेसिकली सारा काम उसके अंदर होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और ब्रश टूल करके मैं फ्लो को ज़्यादा करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कलर फिल कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत डार्क है, लेकिन कई बार हमें चाहिए होता है कि बहुत हल्का पेंट करे, तो लेकिन कलर हमें ब्लैक ही करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फ्लो को आप कम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लो को कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से पेंट कर, मैं अगर और कम कर दूं फ्लो को, फॉर एग्जांपल मैं ये कर दूं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पेंट कर रहा है। ओपेसिटी में क्या हो रहा था कि आपका, आप जब एक ही बार आप क्लिक करके मूव कर रहे थे तो वो एक ही क्या कहेंगे उसे कि एक ही सिमिलर इमेज प्रिंट कर रहा होगा या एक ही शेड का प्रिंट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप फ्लो में उसकी लेकिन अगर आप उस चीज़ को फ्लो में वो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है कि मैं क्लिक करके एक चीज़ पे अगर दोबारा से वो करूँगा तो आप देखेंगे ये डार्क होता जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो का यूज़ है, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी चीज़ आ जाती हैं, जैसे आपको अगर अलग अलग तरीके से अगर आपको ब्रशेस बनाने हैं, ब्रश यूज़ करने हैं, आपको ब्रश बनाने हैं, खुद के ब्रश बनाने हैं, तो वो भी इसमें ऑप्शंस होता है, लेकिन वो एडवांस में है थोड़ा सा। तो हम लोग इंशाल्लाह जब एडवांस वाला वो शुरू करेंगे तो तब उसमें देखेंगे। इसमें एक छोटा सा ये एक वो है बॉक्स, इसको हम देख लेते हैं। इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ब्रश लेना है और आपको थोड़ा सा चिपटे टाइप में यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कैलीग्राफी का जो ब्रश होता है उस तरीके से यूज़ करना, तो आप इसको अपना डायरेक्शन मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने इसको चिपटा कर दिया तो आप देखेंगे कि ये अलग तरीके से हो गया है बिल्कुल। अगर मैं इसका साइज छोटा करूं, ठीक है, और इसका हार्डनेस भी अगर मैं कम करूं तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारा पेंट ब्रश बन गया है, ठीक है। इसको मैं और भी जैसे मैं एडजस्ट करना है, अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, मोटा करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की फोटोशॉप की क्लास जिसमें हमने ब्रश सीखा। ब्रश टूल जो है वो
बहुत सारे उसमें यूज़ होता है। जैसे आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दी हुई है ब्रश में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इरेज़र टूल में भी आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी। वही मोड्स मिलेंगे, वही साइज़ेज़ मिलेंगे आपको, ठीक है? ओपेसिटी, फ्लो, ये सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी, ठीक है? और जैसे आपको और भी टूल्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अ, जैसे आपका ये है क्लोन स्टैम्प टूल है, तो ये इसमें भी आपको सेम ही मोड मिलेगा। तो बेसिकली इसका सेम प्रॉपर्टीज जो है ब्रश टूल की, वो इसमें भी मौजूद है। तो इस तरीके से अगर आपको ब्रश टूल यूज करना आ गया है, तो आपको ये टूल भी बहुत इजीली आप यूज कर पाएंगे, ठीक है? तो उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जो ब्रश टूल में यूज होती है, तो इसलिए ये ब्रश टूल इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।